हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप लोग कहते थे ना आम खाने से फिंसियाँ निकलेगी। ये देखो शुरुआत हो गई है। कल 3 आम खा गई थी। ये एक, दो, अभी 2 निकली हैं। अभी देखो यहाँ भी निकलेगी यहाँ। बट मेरा उसूल है, निकलने दो निकलने दो। लेकिन आम का सीज़न है तो आम तो हम अच्छे से खाएंगे, इंजॉय करेंगे। मेरे को क्योंकि आम खाना बहुत पसंद है, मैंगो शेक पीना अच्छा लगता है। तो ये देखो मैंने अभी नेल पॉलिश लगाई है नाखूनों पे। एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे नाखूनों के ना ये नेल्स बड़े हुए हैं, नाखून बढ़ गए हैं मेरे, देखो आप। और मुझे प्रमोशन वीडियो शूट करनी थी और उसमें ये चीज़ें नोटिस होती हैं। मैं कोई प्रोडक्ट पकड़ूं और उसमें मेरे नाखून में काली काली मिट्टी दिख रही हो, अच्छा नहीं लगता ना। तो मैं नेल नेल कटर ढूंढे जा रही थी पिछले आधे घंटे से, मुझे मिला नहीं। तो तंग आके फिर मैंने नेल पॉलिश लगा दी। मैंने कहा इससे छिप जाएंगे मेरे बड़े बड़े नाखून गंदे गंदे, इससे अब नहीं दिख रहे ना। मैं कहा हाँ बस ये सूखेगी नेल पॉलिश, फिर मैं प्रमोशन वीडियो शूट करूँगी। तब तक मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी थी। ये वीडियो मैंने स्पेशली अपने भाई के लिए बनाई है, उसको डेडिकेट करके बनाई है। पर्सनली बात हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे मुझे सोशल मीडिया पे कुछ बात रखनी थी। हुआ क्या था, आज की बात बताती हूँ। सुबह आज मैं अपने घर के कामों में लगी हुई थी, अपना रूटीन एडिटिंग कर रही थी वीडियो की। एकदम से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है सड़क पे देखती हूँ तो सड़क पे झगड़ा हो रहा है। झगड़ा किस में हो रहा है कि हमारे घर के सामने कोई पड़ोसी रहते हैं, उनकी और मेरी मम्मी, उन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। और जो जिसके साथ झगड़ा हो रहा है वो मेरी मम्मी को ऐसे मारने आ रहा है। ठीक है, मेरी मम्मी ने भी हाथ में एक ईंट उठा रखी है। ये सीन मैंने देखा, और दोनों ही तरफ से, मैं नहीं कहूँगी एक तरफ से, दोनों ही तरफ से गाली गलौज हो रहा था। ठीक है, तो ये सीन एकदम से मेरी आंखों के सामने पड़ता है, तो मेरे को समझ नहीं आता बात क्या हो गई। तो फिर मैं बात पूछती हूँ तो मम्मी बोलती है कि कोई पड़ोसी है, कोई भी है, मैं उसका नाम नहीं ले रही, बस मैं बता रही हूँ कि वो अपने बच्चे को बाहर सड़क पे पोटी करवा रहा था। और मेरा बच्चा खेलता है, मतलब विहान खेलता है, उसका पैर पैर पूर पे लग जाए। मैं इस बात पे, मतलब मम्मा को गुस्सा आ गया कि हाँ सड़क पे क्यों करवा रहे हैं, वो बात थी। तो बात, चलो बात का इशू जो भी था वो था, लेकिन मेरे को पता है कि मेरी मम्मी का क्या है ना, उनको इस टाइम देखो, एक बात बताऊं, बुजुर्ग इंसान जब 60 साल से ऊपर का हो जाता है ना, तो वो 2 तरीके का हो जाता है। या तो वो नरम पड़ जाता है, बस शांति एक मिनट शांत रह के अपनी ज़िंदगी के जो, मतलब आखिरी के जो 10 15 20 25 साल होते हैं वो बिताता है। मतलब मंजे पे बैठ के आराम से भगवान का नाम लेता है। भगवान का मतलब शांत शांत पड़ जाता है। और एक होता है कि बुजुर्ग इंसान होता है जो चिड़चिड़ा होकर बहुत गुस्सा हो जाता है। 2 तरीके के होते हैं, आप कभी देखना। कुछ बुजुर्ग दिखेंगे किसी के परिवार में, वो एक छोटी छोटी बातों पे एकदम से खिंच उठेंगे, चिल्ला पड़ेंगे, किसी से भी लड़ पड़ेंगे, या पड़ोस में भी किसी को सुना देंगे। और एक बुजुर्ग होता है जो शांति से अपना खाट पे बैठा रहता है चुपचाप। 2 तरीके के होते हैं। तो मेरी मम्मी का जो बुढ़ापे में देखती हूँ ना मैं, मेरी मम्मी का है कि बहुत हाइपर एग्रेसिव हो चुकी है मेरी मम्मी। काफ़ी कुछ सालों से मैं खुद देख रही हूँ वो चीज़, पिछले 2 3 सालों से तो बहुत ज़्यादा उनको एकदम से गुस्सा आता है, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं रही हूँ मेरी मम्मी के साथ पिछले कुछ महीनों में, पहले जब, अभी आज से कुछ महीने पहले, तो मुझे पता है, जब मैं रही हूँ तब मुझे चीज़ें समझ में आती है कि उनको, उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है उस चीज़ का, उनको खुद कुदरती आती है वो चीज़ें। अब पड़ोस में क्या होता है, देखो कुछ पड़ोसी तो इस बात को समझते हैं कि चलो उम्र का वो दौर है, वो समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं। कल को अगर मम्मी ने चिढ़ के या गुस्से में कुछ बोल भी दिया, बट हर पड़ोसी ऐसे नहीं करता। कुछ पड़ोसी ऐसे भी होते हैं, उनको गुस्सा आता है कि हमें ऐसे क्यों बोल गई है ना, तो वो मतलब उल्टा गाली भी देते हैं। मेरी मम्मी को भी आज कितनी गंदी गंदी गालियां बोली जा रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। चाहे मेरी मम्मी ने भी दी हो सामने से, लेकिन वहां से भी अच्छा तो नहीं लगती ना ये चीजें हों पड़ोस में। तो इस बात पे फिर मैंने मेरे भाई को फ़ोन किया। मैंने कहा देख तू आके मतलब इस चीज़ को मतलब सॉर्ट आउट कर। तो बात तो सोल्व तो यही हुई कि देखो मम्मी जो है, अब देखो पहले तक प्रॉब्लम ये थी कि देखो वो गुड़गांव में रह रहा था, तो इतनी दूर से मेरी मम्मी का यही एक कारण था। बोलते थे कि विहान से मेरा प्यार है, विहान मेरे बिना नहीं रह सकता और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। लेकिन अब तो मेरा भाई हिसार में ही रह रहा है, जब तो हिसार में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रोज़ मिलवा दूंगी विहान से। बल्कि मैं तो रोज़, मेरा रूटीन है सैटरडे संडे तो, और किसी दिन विहान की छुट्टी हो, मैं विहान को 3 4 घंटे के लिए छोड़ के आती हूँ मेरे भाई के घर में। अभी जैसे कई बार वैसे शाम को छोड़ के आती हूँ, नहीं तो 2 2 घंटे तो मेरा विहान उन वहीं घर पे ही रहता है, मेरे भाई के घर पे ही रहता है। छोड़ आती हूँ मैं अपना, फिर थोड़ी देर में लेने आ जाती हूँ 2 2.5 घंटे बाद, कई बार 3 घंटे बाद। छुट्टी वाले दिन तो वहीं जाके सोता है, एसी में सो जाता है जाके। तो दिक्कत पता है क्या है, दो कारण, सिर्फ ये नहीं है कि पड़ोस वाली बात, कारण ये है कि मेरी मम्मी 62 साल की उम्र में अकेले एक घर में रह रहे हैं।
कल को उनको हेल्थ इशू हो जाए, रात के टाइम मान लो, या दिन के टाइम भी, क्योंकि मैं तो दिन में इधर होती हूँ पूरे टाइम में। अब मेरी मम्मी वहाँ उस घर में अकेली हैं। अब एक बात सोचो, एक बुजुर्ग इंसान 62 साल की उम्र, जिसको हेल्थ इश्यूज हैं, जिसको शुगर की बीमारी है, जिसको चक्कर भी आता है, जिनका बीपी एकदम से, बीपी कह रही हूँ, शुगर एकदम से लो चली जाती है तो उनको चक्कर आते हैं, उनको हेल्थ इश्यूज इतने सारे हैं, और वो इंसान अकेला एक घर में रह रहा है पिछले 1.5 महीने से। पहले तो मैं रह रही थी साथ में, ठीक है। तो आप एक बात ये चीज़ सोच के देखिए, उनको कुछ भी हो जाता है, कल को वो बात मेरे ऊपर आ जाएगी कि हाँ बेटी ने एक अकेले घर में माँ को ऐसे छोड़ रखा था। पूरी दुनिया तो मुझे गलत बोलेगी ना, मैं चाहे कितना अच्छा कर दूँ मेरी मदर के लिए, लेकिन वो चीज़ नहीं दिखेगी किसी को भी। कहते हैं ना कि बुराई 1 मिनट में मिल जाती है, और जो अच्छाई कितनी भी करो वो 2 मिनट में ऐसे हो जाती है। मैं अपनी फिंगर देख रही थी इस टाइम, देखो मेरी उंगली टेढ़ी है, ये वाली देखो, सीधी नहीं है, मेरी उंगलियां सीधी नहीं है, देखो ना, ये देखो, मैं अपनी हाथ मैंने सीधा रख रखा है, ये वाली फिंगर तो फिर भी सीधी है, ये वाली तो बिल्कुल ही जमा टेढ़ी है, देखो मेरी उंगली, ये वाली भी ठीक है, फिर भी ये वाली भी टेढ़ी है, देखो हल्का सा बैंड है, अंगूठा ठीक है, दूसरे हाथ का देखो, दूसरे हाथ का ये वाली टेढ़ी है, देखो मेरी उंगली, ये देखो मैं सीधी करती हूँ ना, टेढ़ है, बैंड है, ये वाली भी हल्की सी बैंड है, ये देखो सीधी नहीं है, ये देखो ये वाली ठीक है, फिर भी थोड़ी सी आगे से बैंड है ये देखो, मैं पता नहीं क्यों है ये किसी का सुना है उंगलियां ही टेढ़ी मेढ़ी हो क्या तो मेरी पैदाइश ही ऐसी है, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा, कईयों की होती होंगी। तो मैं ये कह रही थी कि अब देखो उस चीज़ का ये बात है कि ना, देखो कल को मम्मी के साथ कोई भी बात हो जाए, कौन जिम्मेदार होकर। दूसरी चीज़ यहाँ पे मम्मी का ना चिड़चिड़ापन सा अंदर मम्मी के रहता ही है मन में, क्योंकि वही चीज़ें दिमाग में रहती है कि इसने मेरा वो चुराया था, उसने मेरा वो चुराया था। तो कल को ये है ना कि इसकी वजह से देखो अब मेरा भी मेंटल पीस खराब होता है, क्योंकि देखो दो लड़ेंगे आपस में, लेकिन बात परिवार पे आ जाती है, गाली तो मुझे भी खानी पड़ती है। मैं सोचती हूँ कि मैं किसी को कुछ कहती नहीं, बोलती नहीं, कोई पड़ोसी फिर मुझे गालियाँ दे रहा है, ठीक है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता अपने लिए गालियाँ सुनना बिना काम के, मैं किसी की क्यों सुनूं भाई, है ना, वो चीज़ भी होती है। और फिर यही बात हुई, तो फिर मेरे भाई आया था, तो फिर वो उसने बोला मम्मी को कि, मम्मी ने बोला कि मुझे आज शाम 5 बजे तक का टाइम दे दें, मैं अपनी पैकिंग कर लूँगी सामान वगैरह की, जो मुझे लेके जाना होगा मैं चली जाऊँगी। मम्मी ने मान गई वो बात। तो मैं तो ये बोलने लग रही हूँ, देखो वहाँ पे बेड, मेरे कुछ भी नया सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मतलब अब दोबारा से लेना है, वो क्यों खर्चा करना है, मेरे पास सारा सामान रखा हुआ है। कोई ऐसा तो है नहीं कि सामान ख़राब हो जाता है, यूज़ करने से तो बढ़िया, अच्छा इस्तेमाल करो तो वो चलता ज़्यादा है। तो अगर चाहिए हो, ज़रूरत हो, तो यहाँ से बेड ले जाए, है ना, यहाँ पे रखा है, अगर कि बेड की प्रॉब्लम आए वहाँ, क्योंकि वहाँ पे एक स्पेयर बेड की शायद जरूरत पड़ेगी क्योंकि मम्मी के लिए, तो यहाँ से बेड उठवा ले, क्योंकि मेरे पास तो देखो उस घर में मैं अकेली रहने वाली मैं इंसान, आप खुद बताइए मैं कितने बेडों पे सोऊंगी। यहाँ पे एक बेड अभी लिया था, एक बेड यहाँ पीछे रखा है, उस घर में मेरा एक दीवान रखा है, छोटा दीवान रखा है, एक बेड रखा है, इतना सामान मेरे पास रखा है, फ्रिज रखे हैं मेरे पास, 2-2 फ्रिज है, यहाँ है वहाँ है, फ्रिज भी है मेरे पास, AC तक लगा हुआ है उस घर में, साथ वाले घर में। किसी ने कमेंट किया था ना कल कि हाँ वैसे तो कभी इतनी अमीर बनती है एकदम से भिखारन हो जाती है, मतलब मैंने ये बोल दिया। कई लोग हैं जो मेरी ना पहले शुरू से वीडियोस नहीं देखते, नए लोग जुड़े होते हैं ना, तो वो ज़्यादा बदतमीजी करके चले जाते हैं, उनको पता नहीं होता। तो मेरे इस घर में ना कूलर नहीं लगा हुआ इस टाइम, तो मैंने अभी पिछली सी वीडियो में बोली ये बात कि मैंने कहा कि मेरे घर में ना अभी गर्मी लगती है, रात को सोने में दिक्कत आती है विहान के साथ, तो प्रॉब्लम आती है। तो हमें ना क्योंकि मेरे घर में कूलर नहीं है, तो बस कूलर लेके आऊंगी मैं साथ वाले घर से। मैंने ये बोला, उनको लगा कि भाई इसके पास तो कूलर खरीदने के पैसे नहीं है, ये गर्मी में पंखे के नीचे सोती है, तो मतलब कुछ उल्टा लिख के चला गया, कोई था नया जुड़ा होगा। तो मैंने उसको जवाब में बोला कि मैंने कहा, बोलते बोलता मतलब मेरी औकात के ऊपर बोल रहा था कि हाँ कूलर भी खरीदने के पैसे नहीं है, मतलब एकदम भिखारन बन जाती है, कुछ ऐसी बात बोली। तो मैंने उसको रिप्लाई में बोला, मैंने कहा आप कूलर की बात करते हो, मेरे घर में तो AC भी लगा हुआ है, जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है ना मेरे घर में AC लगा हुआ है, बट मैं ज़मीन से जुड़ी हुई इंसान हूँ, मैं कोई शोबाजी में नहीं रहती हूँ। सोच के देखो मेरे घर में AC लगा हुआ है, ठीक है, फिर भी मैं आज के टाइम में, कितना टाइम निकल गया, पूरा अप्रैल निकल चुका, मई भी निकल जाएगा, मैं पंखे के नीचे सो रही हूँ, कूलर भी नहीं शुरू हुआ मेरे घर में। तो मैंने यही बात बोली थी, मेरे को समय नहीं मिल रहा है, मुझे समय नहीं मिल रहा है कूलर लेके आने का। मेरे पास कूलर भी रखा हुआ है, मेरे वो दूसरा वाला जो घर है ना, वो साथ वाला घर, वहाँ पे कूलर रखा हुआ है।
पहले नीचे रखा हुआ था। तो कूलर मेरे को लाने की प्रॉब्लम है कि मेरे को लाना ले जाना सेट करना। मेरे घर में जब लाइट जाती है तो लोग टोंट मारते हैं, इसके घर में इन्वर्टर नहीं है। मैंने कह रही हूँ इन्वर्टर रखा है, बैटरी भी रखी है, वो यूज़ नहीं करी, काफ़ी टाइम से ऐसी पड़ी थी, तो बैटरी डाउन हो गई। तो इन्वर्टर भी में भी कुछ प्रॉब्लम है। तो बस वो जाने का मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। मैं रोज सोचती हूँ आज जाऊंगी, आज दुकान पे जाके वो काम करवाना है। आरओ मेरे पास घर में लगा हुआ है, आप लोग बोलते हो कि हाँ उस घर से पानी भर के लाती हूँ, आरओ में के फिल्टर्स खराब हो गए, नया का नया आरओ था, चीज कोई नहीं, लेकिन सारी चीज यूं पड़ी है कोने में। बस रोज सोचती हूँ बैटरी चार्ज करवाऊंगी, इन्वर्टर लग जाएगा मेरे घर में, लाइट नहीं जाएगी। फिर रखा है, पैसे खर्च रखे हैं मैंने, 17-18 हज़ार रुपये खर्च रखे हैं मैंने इन्वर्टर बैटरी पे, वो यूं ही पड़े हैं, 6 महीने से ऐसे ही पड़ा है कोने में, यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि बंद घर था। आरओ भी ऐसे ही पड़ा है, अब उसके फ़िल्टर चेंज करवाने पड़ेंगे। मैं क्या कर सकती हूँ भाई, मैंने फ़िल्टर चेंज करवाने के लिए 10 बार 25-30 बार फ़ोन कर दिए, अब वो भैया नहीं करके जा गए। तो जिनसे मैंने ख़रीदा था आरओ, उन्होंने नहीं किया ठीक, तो मैं क्या करूं भाई, कितनी बार भाई। अब कोई इंसान की भी एक लिमिट होती है फ़ोन करने की, वो नहीं करना चाहते ठीक, तो मैं क्या पीछे पड़ूं, कितनी बार बोलूं। उनके घर भी जाके बोल के आ गई 10 बार कि करवा दो ठीक मेरा आरओ, नहीं करवाया उन्होंने फाइनली ठीक। तो मेरे को समझ में आ गया कि आगे से नहीं खरीदना वहाँ से कुछ भी, क्योंकि सर्विस ही नहीं दे रहे वो अगले। भाई अगली कोई चीज़ खरीदो, 2 महीने भी यूज़ ना करो, 2 महीने क्या 2 दिन भी यूज़ नहीं करा था मैंने तो आरओ, आरओ यूज़ ही नहीं किया था अपने आप ही खरीदा था। अब देखो मेरे किसी काम नहीं आ रहा, मेरे तो 6 हज़ार रुपये ऐसे ही लग गए आरओ में। अब अगले आई नहीं कभी ठीक करने, तो वही चीज़ है ना, सर्विस जहाँ नहीं मिलेगी तो मन उतर जाता है फिर। तो बस आगे से नहीं खरीदूंगी वहाँ से। तो मैंने बोला कि भाई एसी भी रखा हुआ है घर में मेरे, तो बोलते हाँ हाँ कहाँ से तेरे तू एसी खरीद लेगी, हम बेवकूफ़ है, ऐसे है वैसे, हम मान नहीं रहे थे बात। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं है मेरे घर एसी, गॉड ब्लेस यू लिख के छोड़ दिया। मैंने कहा जो कोई बात नहीं है ना, खाली अगर मेरे कपड़ों से मेरे रहन सहन से लोगों को ये लगता होगा कि इसके घर में कहाँ से एसी मिलेगा, है ना घर में एसी मेरे, फिर भी देख लो पंखे में सो जाती हूँ, आदत नहीं है यार इतना ज़्यादा मेरे को। बस वही होता है, इंसान चीज़ें खरीद लेता है शौक में कि नहीं हमारे पास होना चाहिए चीज़, सबके पास है तो हमें भी चाहिए। तो बस मैं तो यहाँ पे यही बात बोल रही थी कि ना कोई भी सामान नया खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेड लेना है, बेड चाहिए तो मेरे यहाँ से उठा लें। बेड इस्तेमाल करने से मेरी चीज़ ऐसा थोड़ी है कि ख़राब हो जाएगी। एसी भी लगवाना हो तो बेशक एसी भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मेरा चाहे एसी भी ले लो, टीवी ले लो। मैं तो बोल रही हूँ मेरे घर में 2-2 टीवी लगे हुए हैं। हाँ टीवी नहीं है सच्ची, मैं यही बात बोलने वाली थी, 2-2 टीवी खरीद रखे हैं मैंने, 40 हज़ार के, 20-20 हज़ार के 2 टीवी खरीदे थे मैंने, सेंसुई ब्रांड के, अच्छे ब्रांड के हैं दोनों टीवी। और मैंने एक टीवी तो खरीदा था मैंने करीबन 2.5 साल पहले, एक टीवी खरीदा था 1.5 साल पहले। और दोनों टीवी ना मेरे, मैं सच बता रही हूँ, दोनों टीवी का टोटल बता रही हूँ, एक टीवी जो पहले लिया था 2.5 साल पहले, वो टीवी तो टोटल मेरा मुश्किल से चला है, वो तो थोड़ा बहुत फिर भी चला था शुरुआत में, विहान के लिए चला देती थी। दूसरा टीवी तो मैंने लिया है ना, वो मुश्किल से, शौक बहुत है मुझे, ऐसे मत सोचिएगा कि शौक नहीं है। निधि को टीवी नहीं देखना पसंद, निधि को फिल्में देखना नहीं पसंद, अच्छी अच्छी मतलब मूवीज़ देखना बड़े शौक से लिया था। मन तो बहुत था कि मैं बैठ के टीवी देखा करूँगी, रात को फिल्में देखूँगी, और देखना भी शुरू किया था। बट फिर जिम्मेदारियां इंसान की ज़िंदगी में ऐसी हो जाती हैं, जब इंसान जिम्मेदारियों के बोझ तले दबता है ना, तो इंसान वो सब चीज़ें नहीं कर पाता। तो टीवी रखे हुए हैं, तो मैं तो कहती हूँ एक टीवी भी उतार के ले जाओ, चाहे यहाँ से अपने लगा लो, देख लो। यूज़ करने से ना मशीनरी जो होती है ना वो ज़्यादा लंबी चलती है, रखे चीज़ ज़्यादा ख़राब होती है। तो इस्तेमाल में लगेगी, टीवी चलेगा तो कम से कम वो चीज़ चलती रहेगी, अच्छा है मेरी काम चल, और मेरे को भी खुशी होगी कि चलो मैंने पैसे लगाए तो कम से कम वो चीज़ यूज़ में आ रही है, इस्तेमाल हो रही है। तो मैं कहती हूँ कि बेड भी ले जाओ, टीवी भी ले जाओ। मेरे भाई के लिए बोल रही हूँ ये बात, मैं पापा जी और के लिए बोल रही हूँ कि यहाँ से, और एसी भी लेना हो तो बेशक एसी भी ले जाएं मम्मी के लिए, वहाँ पे अपना लगा लेंगे, टीवी देख लो, कोई नहीं, अच्छी बात है, विहान वहाँ जाता है टीवी देख लेगा। और भी कुछ भी चीज़ की जरूरत हो, क्योंकि यहाँ मैंने डबल खरीद रखा है सारा सामान 2 घर खरीदे थे तो 2 घरों का फर्नीचर, सब सामान अलग अलग, डबल सब कुछ डबल है मेरे पास यहाँ। बट इस्तेमाल करने वाला का मेरे पास समय ही नहीं है कुछ भी चीज़ इस्तेमाल करने का। तो मुझे तो खुशी होगी अगर वो चीज़ें इस्तेमाल में आएगी, अगर मेरा टीवी यूज़ होगा तो मुझे तो खुशी मिलेगी, क्योंकि देखो बंद टीवी क्या काम, अचार दे रहा है कोने में पड़ा है, धूल खा रहा है बस मेरा सारा सामान, ऐसे ही खरीदा हुआ है। टीवी 2-2 रखे हैं, एक नहीं रखे, 2-2 मेरे पास टीवी भी। तो अच्छा है, एक टीवी वहाँ लग जाएगा, बढ़िया है, एक टीवी यहाँ लग जाएगा। और कितने टीवी देखूंगी मैं, कितने घरों में रहूंगी बताइए ना आप लोग,
चलो जी, एंड करती हूँ वीडियो का। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।